हेलो एवरीवन, आई एम फैजी खान, द फाउंडर ऑफ ख्यालों की उड़ान। और हमारे ये जो इंटरव्यू वाले जो वीडियोस हैं काफी वक्त बाद आए। बीच में जो वक्त गया वो बहुत ज्यादा संजीदगी था। और ऐसे वक्त में क्या होता है कि जो एक आर्टिस्ट होता है अपनी आर्ट निकाल के लाता है ताकि जो लोगों की जिंदगी में परेशानियां हैं इंसान उसको अलग तरीके से देख पाए और कुछ लम्हे जो होते हैं उनमें भी खुशियां ढूंढ पाए। तो आज हमारे साथ जो आर्टिस्ट हैं, मैं उनसे लास्ट ईयर मिली थी। एक रियलिटी शो था 100 करोड़ का कवि, उसमें मैंने उनकी कुछ कविताएं सुनी एंड बहुत ही अमेजिंग लिखते हैं ये। और इनमें बहुत सारी खूबियां एक साथ हैं। ये पोइट्री करते हैं, ये कॉमेडी करते हैं, ये कॉमेडी भी करते हैं, ये स्टोरी टेलर भी हैं और बेहद सारी चीजें जो हैं इन्होंने अभी तक अपनी छोटी सी उम्र में बहुत कुछ देख लिया है। सो इट इज वेरी इम्प्रेसिव और मैं पर्सनली भी इनसे बहुत इम्प्रेस्ड हूँ। जब भी मैं इनके इंस्टाग्राम के रील्स देखती हूँ कि वो थोड़े थोड़े से मोमेंट्स देखते रहते हैं कि कैसे भी लोगों को जो है वो हंसा सके छोटी छोटी चीजों से। सो आई वेलकम रजत सूद। है। इतनी तारीफ तो घर वाले नहीं कर रहे जितनी आपने कर दी। यानी आप तारीफ के लायक हो। सो थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर अस। और अरे हम जो है थैंक आपके यू। बारे में बहुत कुछ जो है जानना चाहते हैं कि हर एक इंसान की हाँ। पीछे की एक कहानी होती है। सो ये सारा इंटरेस्ट हम्म। कैसे आया कि दैट यू डू सो मेनी थिंग्स। जैसे पहले कहावत होती थी जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, पर अभी हाँ। इंसान को जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स ही चाहिए। सो यू डू सो मेनी थिंग्स। और आपकी जब बातें और पोइट्री सुनते हैं तो उसमें बहुत दर्द भी दिखता है, बहुत जो है मेच्योरिटी दिखती है जो जनरली शायद अर्ली 20s में नहीं दिखती उतनी। सो ये इंटरेस्ट कब हम्म। से आया? व्हेन डिड इट ऑल स्टार्ट? मैं मतलब क्या पोइट्री या फिर ये अलग अलग चीजें करना? कहाँ से क्या चीज शुरू हुई, अच्छा मैं किस उम्र मतलब से? और मतलब हंस। आप कहाँ से हैं? आप ये थोड़ा सा बता दीजिए, ओरिजिनली आप मैं तो दिल्ली से हूँ, मतलब दिल्ली, बॉर्न एंड ब्रॉट अप दिल्ली। कहाँ? बट वो होता है ना, फैमिली लाइन एक प्लेस से होती है, तो दैट इज फ्रॉम शिमला। मतलब हमारी फैमिली लाइन शिमला से है, सूद जो है। बट मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप दिल्ली, पापा भी बॉर्न एंड ब्रॉट अप दिल्ली। तो मतलब पोइट्री तो मैंने शुरू की स्कूल में, ठीक है। तो बट स्कूल में तो वो होता है ना कि क्रेज होता है आपको कि यार राइम कर देंगे, राइम कर देंगे, तो आपको ऐसा लगता है भाई कि क्या कमाल के आदमी हो तुम, तो राइम कर दिया, ठीक है। तो तब मैं ऐसे लिखता था कि मतलब फॉर एग्जांपल कैसे, माय नेम इज रजत सूद एंड माय फैमिली हैज सरनेम सूद एंड वी ऑल ईट टुगेदर आवर फूड, मतलब सर कि वी ईट टुगेदर गुड फूड। और मेरे को ऐसा लगता था क्या कमाल की चीज कह दी है मैंने कि सूद से फूड राइम कर दे। सूद से फूड राइम कर दिया है, और साथ में गुड फूड, मतलब देख रहे हो, गुड फूड भी है उसमें, एलिट्रेशन भी है। तो मेरे को ऐसा लगता था भाई कुछ तगड़ा ही कर दिया है। तो स्कूल में करते थे वो ऐसे वो तो ना क्लास बोर्ड होता था क्लास के बाहर, हर क्लास के बाहर की, उसमें होता था कि हर बच्चा ना मतलब क्लास की कुछ लड़कियां जिनकी राइटिंग अच्छी है वो कुछ लिखेंगी, और हम तो भाई, हमें तो कभी ये काम दिया नहीं, ठीक है। तो क्योंकि वो अलग अलग तरीके से काटनी होती थी ना सीजर, वही हमसे सीधी नहीं कट रही, और वो डिजाइनिंग में से काट देती थी। होता था ना स्कूल में। तो वो सब करते थे, तो वहां पे मेरे को ऐसे थोड़ा बहुत उसका शौक था ऐसे लिखने का, यही वाली पोएट्री लिखता था मैं। और आप देखो कि हमारे स्कूल में भाई, हम ऐसे स्कूल से, कसम से, और हम ऐसे स्कूल, मैं ऐसे स्कूल से पढ़ा हूं ना कि वहां पे इस पोएट्री को रिकॉग्निशन मिल रहा है कि अरे सूद गुड फूड, वाओ बेटे, कि हम, कसम से। और मुझे लगता था कि भाई हम ही है शेक्सपियर यहाँ के, तो कि हम तो, ये बहुत बढ़िया था ना आपका कॉन्फिडेंस। मतलब कहने की बात ये है कि इंटरेस्ट मेरे को वहां से आया ऐसे थोड़ा बहुत, लेकिन फिर वो एक दो साल किया मैंने ऐसे छोटा मोटा लिख के। तो मैं ऐसे करता था कि ना, चैप्टर जैसे कोई भी एसएसटी वाली मैम थी हमारी, एक सुचिता मैम, ठीक है। तो वो ना बढ़िया बढ़िया रिमार्क्स देती थी, होता ना कि गुड, आउटस्टैंडिंग, मतलब ये तो नॉर्मल होते हैं, टीचर ने दे दिया, ठीक है। बच्चे लालची होते हैं फुल, है ना, स्कूल के बच्चे फुल लालची, आप उन्हें बोल दो ना मार्क्स, वो कुछ भी, भाई वो दीन ईमान सब बेचने के लिए तैयार है, आप स्कूल के बच्चे कुछ भी करने को तैयार है। तो हमारी वो हमारी मैम थी जो कि बढ़िया रिमार्क्स देती है, पूरे स्कूल में फैला हुआ था कि भाई ये बढ़िया रिमार्क्स देती है। तो मैं एसएसटी पढ़ाती थी। तो मैंने ना फिर ये चीज शुरू की, मैंने कहा यार कि ये क्लास बोर्ड के बाहर तो मतलब इतना रिकॉग्निशन मिल नहीं रहा है, ठीक है, कि एक बार ही छपता है और वो एक हफ्ते में हटा देते थे कि अगले हफ्ते दूसरा क्लास बोर्ड लगाएंगे, ठीक है। तो तब ऐसा तो था नहीं कि लिखना आता था कि भाई एक हफ्ते में नहीं लिख दिया, ऐसा कुछ सीन नहीं था। तो मैंने ना स्कीम शुरू की कि एसएसटी वाली मैम जैसे एक चैप्टर खत्म करेंगी, तो मैं ना उस चैप्टर पर पोएम लिख देता था,
ठीक है कि जैसे मान लो नोट्स बना लिए, मैम क्लास में लिखवा रही है कि 3 दिन तक नोट्स लिखवाए मैम ने कि भाई 5 क्वेश्चन आज, 5 क्वेश्चन कल, 5 क्वेश्चन परसों। तो फिर मैं जब अगले हफ्ते नोटबुक चेक हो रही है ना, तो उससे पहले ने वो उस पे पोएम लिख देता था, और वो भी ऐसी एक मतलब बिल्कुल ही बेकार, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है उसमें कुछ अच्छा है, ठीक है। उसमें भी यही था कि जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे द चैप्टर वाज अबाउट अकबर, हिज फादर नेम वाज बाबर, उनको लगता था अर मिला दिया भाई क्या काफिया है, क्या तुकबंदी कर दिया आपने। और अब भाई मैम भी मतलब मैम समझती होंगी कि बच्चा ही है, ठीक है, तो मैम भी वही रिमार्क्स देती थी बढ़िया बढ़िया कि रजत आउटस्टैंडिंग, मतलब जैसे गुड और आउटस्टैंडिंग मैम से कॉमन थे, ठीक है, लेकिन फिर मैम लिखती थी दिस वाज आउट ऑफ द बॉक्स और वेरी क्रिएटिव, और फिर 3 स्टार बना दिए। तो मेरे को लगता था भाई यही है हमारी जिंदगी ये भाई एक 1.5 साल किया होगा मैंने ये सब। फिर 9th में तो बड़े हो जाते हैं आप, फिर छोड़ दिया सब। फिर कॉलेज में आके इंटरेस्ट मुझे सही में आया कि वो तो ना उस मैंने बीच में कुछ भी नहीं लिखा होगा, बट फिर धीरे धीरे थोड़ा कविता में इंटरेस्ट आया। फिर मैंने होस्टिंग शुरू की, मतलब बेसिकली होस्टिंग द इवेंट्स इन कॉलेज, ठीक है। वो नहीं होता कि गेस्ट आ रहे हैं कि नाउ प्लीज वेलकम XYZ ऑन स्टेज, और ये वाला चीज। तो मैं उनको मतलब इनवाइट करना स्टेज पे, और उससे पहले लोगों को बोलना कि गाइस प्लीज डेकोरम मेंटेन करके रखो, क्योंकि कॉलेज के बच्चे भाई वो कुछ भी कर सकते हैं और हमें अपने कॉलेज का पता था भाई, कॉलेज में क्रेजी एनर्जी होती है ना सब में, मतलब रो एनर्जी है ना भाई, और इंजीनियरिंग कॉलेज से हूँ मैं, तो वहां तो लड़के भरे हुए हैं भाई मैंने वहां तो लिंक्डइन पे आपका इंट्रोडक्शन में ये भी देखा था कि मैं हर जगह जो है एंकरिंग कर सकता हूँ, फ्रॉम बर्थडे पार्टीज टू माता का जगराता। हाँ अरे क्योंकि मैम ये है ना, क्योंकि देखो मतलब मेरे को उसके पीछे तो मेरा ये रीजन है कि आर्ट तो आर्ट है ना, वो कहीं भी प्रस्तुत की जाए, कहीं भी है ना शोकेस की जाए, कला तो कला है। क्योंकि और पता है बर्थडे पार्टी वगैरह मेंटेन करना ज्यादा मुश्किल है इससे, मतलब नॉर्मल इवेंट से। अरे कसम से, क्योंकि बच्चे थोड़ी संभलते हैं, ये वाले इवेंट में तो लोगों को पता है कि भाई कैसे बिहेव करना है, कि ये स्टैंड अप क्या होता है, या पोएट्री क्या होती है, मुशायरा क्या होता है, जनता को पता है अगर वो देखने आई है तो। लेकिन भाई बर्थडे पार्टी में उनको नहीं पता, बर्थडे पार्टी में बच्चे को केक काटना है, जल्दी से जल्दी बैलून फोड़ना है, तो वो ज्यादा मुश्किल है मैनेज करना। जगरातों में आंटियां नहीं मानती, उनको बजाने हैं भाई बॉलीवुड के गाने। तो तो पहला फिर ऐसा मैंने इवेंट कब किया था? ये वाले इवेंट मैंने ऐसे बर्थडे पार्टी तो नहीं किया, बट मैं इस तरह के इवेंट किए हूँ। बट आई एम ओपन टू ऑल, मेरा बहुत मन है ये करने का कि जिंदगी मेरे को एक बर्थडे पार्टी छोटी, और जगराते वगैरह मैंने किए हैं, ऐसे गली मोहल्ले में हम कर देते थे कि मतलब ऐसे स्पेसिफिकली अपनी गली में नहीं, बट जैसे दोस्त यार के यहाँ हो रहा है तो वहां चले गए, चुन्नी पहन के नाच रहे हैं कि मतलब कुछ भी छोटे होते, तो वहां से फिर थोड़ा इंटरेस्ट आने लगा होस्टिंग वगैरह का। फिर होस्टिंग जब मैंने की ना, तब मेरा थोड़ा राइमिंग वगैरह में इंटरेस्ट बैठा कि अच्छा राइम करके मजा आता है, मतलब मेरे को ऐसा लगने लगा सिमेट्री इज वेरी, आई थिंक सिमेट्री कि बहुत मतलब ब्यूटीफुल है सिमेट्री, है ना, हर इंसान को अच्छी लगती है। तो अच्छा, जैसे रजत को हम देखते हैं दैट ही इज सो फुल ऑफ लाइफ, हर एक जगह यू आर लाइक सेइंग सम कॉमेडी पंचेस, और जब आपकी पोइट्री हाँ, सुनते हैं तो उतनी ही संजीदगी दिखती है। तो सबसे हम्म पहला राइटर कौन सा था जो आपने पढ़ना शुरू किया था, या फिर क्या ऐसी कंडीशंस हुई? कभी कभी लाइफ सिचुएशंस होती हैं कि आपको सिखा देती हैं और आप हम्म इतने मैच्योर हो जाते हैं। सो देयर आर टू साइड्स ऑफ योर्स, सो कहाँ से पढ़ना हम्म। शुरू किया ये चीज? मैम मुझे लगता है कि ये तो देखो एक परसेप्शन है, ठीक है, कि दो साइड हर इंसान में है। कि मैं तो ये मानता हूँ कि अक्सर लोग ऐसा कहते हैं ना यार ये सीरियस रहता है, या फिर ये वो रहता है, मतलब ऐसे फनी सा रहता है, या फिर मतलब क्रेजी सा रहता है, जो भी है वाइल्ड रहता है, जैसा भी कह लो, ठीक है। तो मेरे को ऐसा लगता है ऐसा नहीं है, उसकी भी दोनों साइड है। वो जो सीरियस रहता है उसकी एक वाइल्ड साइड है, और जो वाइल्ड रहता है उसकी एक सीरियस साइड है। द पॉइंट इज कि हम ना उस ब्रांड को इतना ज्यादा एसोसिएट कर देते हैं कि नाउ पीपल हैव दिस प्रेशर टू मेंटेन दैट इमेज, जो कि आपकी है ना कविता मतलब। थी कि एक सिक्के के दो पहलू हैं, हाँ हाँ हाँ, मतलब वो है फर्स्ट एपिसोड। बात जैसे जैसे आपको कोई देखेगा ना, तो जैसे मेरे को मैंने जब आपसे पहली बार बात की थी, ठीक है, तो मेरे को ऐसा लगा यार क्या विजडम है यार, कि मतलब भाई इतना, मतलब क्योंकि आपकी बात हुई थी, आपने पूरी मैराथन की जर्नी बताई और वो बताया, तो मेरे को बड़ी इंस्पायरिंग लगी कि यार ये कितनी मतलब प्यारी चीज है कि अपने आप को पुश करते रहना रोज रोज, कि भाई आपको पता है कि अब आपने एक मैराथन मतलब में मचा दिया है, फिर आप दूसरी मैराथन को टारगेट कर रहे हो, फिर आप तीसरी, मतलब मेरे को ऐसा लगा यार ये चीज, और वो खुद के माइंडसेट, मतलब वो आपको माइंडसेट बनाना। फिर हम ध्यान है मुंबई में हम एक दिन वॉक करने गए थे उस मतलब
आपके लिए तो वॉक था, मेरी तो रनिंग थी। ठीक है, आप इतना तेज चलते हो। मेरे को भाई, मेरे को वहां पे लोग कह रहे थे कि फैजी मैम मतलब मैराथन वो है, रनर हैं, तो मैंने कहा यार मेरे को एक बार जाना, उनसे बात करनी है, और क्योंकि मेरे को बड़ा मजा आया था आपसे पहली बार बात करके, तो मैंने कहा यार और अच्छे से बात करेंगे। उस दिन हमारी कितनी बात हुई थी, है ना, हम सुबह सुबह 5-6 बजे गए थे, तो मेरे को, मैं क्या बता रहा था, हाँ, लेकिन अब आप हमारी जब उस दिन बात हुई है, तो मेरे को उस दिन आपकी फन साइड भी तो देखने को मिली, कि है ना, जब आप वो किस्से सुना रहे थे कि हमारे यहाँ ऐसे होता था, हम ये चीजें, तो वो स्कूल की या जो भी कहानियां थी, आप जब आप बता रहे थे दिल्ली वाली चीजें अपनी, है ना, कि मेरे दिल्ली के एक्सपीरियंसेस ऐसे, तो मुझे लगता है ये तो किसी के साथ ट्रू है, मेरा दिखता ज्यादा बस, ठीक है, कि ऐसा लगता है कि क्योंकि वो है ना, दोनों अलग आर्ट है, तो लोग इसको एसोसिएट नहीं कर पाते, कि लोगों को ऐसा लगता है कि गजल जो है वो तो बहुत संजीदगी के साथ पढ़ी जाती है, कि चेहरे पे वो एक संजीदगी होनी चाहिए, एक अदब होना चाहिए, जो कि मेरी पर्सनैलिटी में है नहीं, ठीक है, लेकिन द पॉइंट इज कि आप वैसे सोच तो सकते हो ना, कि हो या ना हो, है ना, आप आपके मन में कुछ ख्याल होते हैं, और आप कुछ जज्बात होते हैं जो आपको लगता है यार ये मेरे को पेन डाउन करना है, तो उस इमोशन में आपने वो लिख दिए, लेकिन दैट डज नॉट डिफाइन कि आप पूरा दिन उसी इमोशन में रहते हो। तो मुझे लगता है कि ये चीज, तभी मेरे को कॉमेडी जो है वो बहुत ही ज्यादा मतलब लिबरेटिंग आर्ट फॉर्म लगा, कि जब मैं पोइट्री कर रहा था ना, तो पोइट्री में भाई जनता बहुत रोकती थी कि यार ये नहीं करना होता है, ये करना होता है, ऐसा नहीं बोलना होता है, क्योंकि मतलब क्योंकि पोइट्री एक बहुत एस्टेब्लिश्ड आर्ट फॉर्म है, जो कि मतलब हजारों सालों से चलता आ रहा है, और उसकी एक उसका एक वो बन गया, क्या कहते हैं उसको, कल्चर। यार देखो, मुशायरे में हूँ तो ये चीज मतलब नहीं बोलनी है, या फिर ओपन माइक कर रहे हो, जो भी चीज है, जिस तरह के भी इवेंट है, उसकी एक प्रोटोकॉल है, एंड यू हैव टू अलाइन अकॉर्डिंग टू दैट। तो मुझे लगता है कि यार अगर वो प्रोटोकॉल फैजी खान है ना, मतलब, तो इसलिए मेरे को लगता है कि दोनों साइड जो, मतलब पता नहीं मैं क्या ही बोले जा रहा हूँ। मेरे को ऐसा लग रहा है, नहीं नहीं, मैं फाइन फाइन। आप कुछ भी बोल रहे हो, मैं उसके बिल्कुल टोटली अनरिलेटेड टॉपिक में बोल जा रहा तो हूँ बोली। वी वांटेड टू ये नो। मेरा फर्स्ट टाइम है, पता है, ये मेरा फर्स्ट टाइम है अच्छा, ऐसा, कसम से मैंने कभी नहीं किया ये। अदरवाइज यू देखो आर ऑन द अदर नई शर्ट साइड। पहनी है मैंने, हाँ। मैं दूसरी साइड में रहता हूँ। ये मैंने नई शर्ट पहनी, पता है, थैंक यू सो मच फॉर खासियत। योर एफर्ट्स। मुझे आपका वो भी याद है, जो रियलिटी शो के लिए आपने जो कुर्ता खरीदा था, 300 रुपए का कुर्ता, बहुत काम आया था वो। हाँ, वो बहुत काम आया भाई। बिग अच्छा, बाजार का। सबसे पता है, पहला एक तो ये परसेप्शन बना हुआ राइटर ना। कौन था जो आपने पढ़ना शुरू किया था? हाँ, ये था सवाल, ये था सवाल। देख रहे हो भाई, कहाँ पहुंच गए भाई, परसेप्शन, और ये दो दो, यही चीज है, ये यही तो आदत थी स्कूल में भी। हम्म। तो मैंने पढ़ा नहीं था, मैंने पहले सुना था। तो मैंने सुना था इनको, कुमार विश्वास साहब को, और राहत इंदौरी साहब को, और मुनव्वर राना साहब। हाँ, तो मैंने इनको सुना, मतलब बेसिकली वो, मैं सोशल मीडिया वाला वो हूँ ना राइटर, मतलब मैंने वो जो किताबी राइटर होते हैं ना, जो जिनकी मतलब जिनकी साहित्य पे पकड़ है, मैं वो नहीं, क्योंकि मतलब मैंने इतना पढ़ा नहीं है, या फिर मतलब मुझे उतना नॉलेज भी नहीं है, लेकिन वो मैं सोशल मीडिया वाला राइटर हूँ, ठीक है, कि जिसने सुना कि भाई यार एक ऐसी चीज होती है कि भाई 2 लाइनों में बात कह सकते हैं, ठीक है, कि ये दिन दुनिया, ये ज्यादा इधर उधर नहीं घुमाना, 2 लाइनों में बात कह सकते हैं, उनमें से तो बहुत आदत, मतलब आपको पता लगी हुई होगी अभी तक, कि मैं 2 लाइन में तो नहीं कहने वाला था, ठीक है, वो वाली आदत तो मेरी नहीं थी, तो फिर मेरे को लगा यार ये तो सुपर पावर है, कि भाई 2 लाइन में कह सकते हैं, जो कि आज तक दिक्कत आई है कि लोग कहते हैं कम बोला कर भाई, तू कम बोला कर, तो मैंने कहा यार ये तो सीखनी है, तो फिर मैंने ये तुकबंदी शुरू की दोबारा, कि उनको मतलब उनसे सुनकर, राहत को मैंने बहुत सुना, और कुमार विश्वास साहब को मैंने बहुत सुना, मतलब उनका मतलब ये तो मेरी मेरी नजर, मैं तो ऐसा मानता हूँ कि जिस कला की हम पूजा कर रहे हैं ना, जिस कला के मंदिर में, वहां इन लोगों की मूर्ति लगाई जाती है, कि मतलब ये जितने भी मतलब एक से एक बेहतरीन लोग हैं, आप कितनों को इनाम लोगे, तो जिसको पढ़ते जाओ आपको प्यार होता रहेगा, मतलब मुझे ऐसा लगता है ये ऐसी फील्ड है कि अब जिसको अच्छे से पढ़ लोगे आप उससे प्यार हो जाएगा, चाहे वो, हाँ, चाहे वो जनता रिकॉग्नाइज करती हो या नहीं करती हो, बट आप उनकी एक गजल पढ़ लोगे, आपको लगेगा यार क्या लिख गए हैं यार, है ना, होता है ना, रैंडमली आपको किसी दोस्त ने एक गजल भेज दी कि यार ये पढ़ो, और आपको ऐसा लगता है यार ये क्या, मतलब कितनी बेहतरीन चीज कह दी है, कौन है ये, आपको नहीं पता कौन है, लेकिन आप एक रिस्पेक्ट बढ़ जाते हो, मुझे लगता है यार अनगिनत लोग हैं इस पे।
अच्छा, अभी जैसे इतने उन सारे आर्ट फॉर्म्स का मिक्सचर आप करते हो, तो इसका क्या जो ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी रही है वो कैसी रही है, हाँ जी। पर्सनली भी और प्रोफेशनली भी? क्या क्या उसमें चेंजेस आए, मतलब ये सारी चीज जो है क्या बदलाव लेके आई है अंदर? अच्छा, अपने अंदर, अरे बहुत बदलाव लाई है मैम। मैं तो बहुत है बहुत बुरा आदमी था भाई। तो अरे मतलब कुछ भी सेंस नहीं होती ना आपको। अब थोड़े बच्चे से रहते हो तो आपको ऐसा लगता है कि यार कहीं भी कुछ भी कह देना ठीक है। और मतलब सबसे अच्छी चीज तो मुझे लगती है कि बहुत अच्छे अच्छे लाइफ लेसन मिले लोगों को पढ़ के, लोगों को सुन के, कि जो आपको लगता था कि मतलब कितनी सिंपल सी बात है, लेकिन ऐसा लगा कि यार आपको ऐसा नहीं था कि आपको पता नहीं था ये चीज, ठीक है, क्योंकि घर वाले भी ये चीज शुरुआत से बोलते आ रहे हैं कि बेटे ये करो, जैसे वर्क हार्ड, ठीक है। वर्क हार्ड इज समथिंग कि सबने सुना बचपन से, मतलब पापा ने भी कहा है, मम्मी ने भी कहा है, ठीक है, XYZ सबने कहा है, स्कूल की टीचर ने भी कहा, PTM में सबने कहा है ना, दोस्त यार भी कह देते थे। लेकिन किसी एक का वर्क हार्ड ना बहुत ज्यादा हिट कर जाता है, कि वो सलीका ऐसा होता है, वो माहौल ऐसा होता है, और मुझे लगता है कि उसमें बहुत ज्यादा मतलब क्या कहते हैं उसे, कंट्रीब्यूशन तो जिसने लिखा है, जिसकी गजल है या जिसकी आर्ट है, फॉर एग्जांपल लेट इट बी कॉमेडी, पॉडकास्ट हो किसी का, या फिर गजल हो या कॉमेडी हो, मतलब किसी की कोई भी आर्ट फॉर्म हो सकता है, ठीक है, जो आपको हिट करता है, और बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन तो उसका है, और एक कुछ कंट्रीब्यूशन इसका होता है कि मैं अपनी लाइफ में किसी इमोशनल स्टेट पे था, क्योंकि तब वो वर्क हार्ड मेरे को हिट करेगा। अगर मान लो मैं ऑलरेडी वर्क हार्ड मतलब कर ही रहा हूँ, ठीक है, तो मेरे को वो ऐसा लगेगा कि ठीक है यार, ये तो मैं करता ही हूँ, मेरे को नया क्या बता रहे हो, ठीक है, लेकिन आपको लग रहा है यार कि ये मैं नहीं करता, और किसी ने कोई वो बात बोल दी उतने ही वैलिड पॉइंट के साथ, वो समझ रहे, जैसे वो वाले अंकल नहीं होते जो कहते बेटे हम साइंस में नहीं मानते ये कुछ नहीं है, ये तुम्हारे आने के बाद आई ये चीजें, और फिर आप उनको प्रूफ दिखा दो कि अंकल जी ये है, ग्रेविटी ऐसे वर्क करती है, इसलिए गिरा सेब, तो फिर वो ऐसे अंकल एकदम माइंड बॉगलिंग हो जाते हैं, अरे ये मतलब वो वाली चीज होती है। तो मुझे लगता है वही चीज है कि व्हेन समवन गिव्स यू दैट एक्सप्लेनेशन सो वेल कि आपको लगता है यार यही सत्य है, तो वो चीज ज्यादा इम्पैक्ट छोड़ती है। सवाल क्या था, मैं फिर भूल गया। मेन मेन पर्सनली क्वेश्चन क्या था? प्रोफेशनली क्या जो है ओह हाँ हाँ, ठीक है। तब्दीली लेके आई है अंदर ये सारी चीजें आपके? अच्छा मैम, ये अच्छी चीज, हाँ बहुत सी अच्छी चीजें लेके आई हैं कि एक तो मुझे लगता है कि सबसे अच्छी चीज ये लाई है कि मतलब बहुत ही अच्छी चीजें लाई है, मैं मेरे को तो लगता है कि सबसे पहले तो कि इंसान की, मुझे लगता है वो इतनी बेहतरीन की गई है इस आर्ट फॉर्म में, कि मतलब इतने शेर कहे गए, और कॉमेडी में अगर आप देखो तो वो मतलब ह्यूमन बिहेवियर को इतना बेहतरीन एक्सप्लेन करती है कॉमेडी, कि आप मतलब हर अगर आप बहुत सारे कॉमिक्स को सुनो और हर किसी को देख लो, तो आपको ना ऐसा लगेगा यार हाँ ये मैंने, जैसे फॉर एग्जांपल इफ समवन इज टॉकिंग अबाउट कि यार एक लड़का होता है जो एयरपोर्ट पे ऐसे ऐसे करता है, और आपको लगेगा हाँ यार ये तो मैंने देखा हुआ है, कि मतलब आपको ऐसा लगेगा ये तस्वीर बनाई है ना, कि और किसी ने उसी पे एक शेर कह दिया कि इंसान जो होते हैं वो ये करते हैं। अब वो एयरपोर्ट की बात नहीं कर रहा ऑब्वियसली, लेकिन वो सीधा फितरत बता देते कि ऐसा, और आपको लगेगा हाँ यार एयरपोर्ट वाला यही करता है। तो मुझे लगता है कि वो ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज्यादा आया कि वो आंखें खुल गई, कि पहले आप देखते थे ना, पहले आप सिर्फ ऑब्जर्वर थे, आप देख रहे थे चीजें कि अच्छा फैजी खान ये करती हैं, और अच्छा फलाना ये करता है, मतलब XYZ ये करता है, लेकिन फिर आप मतलब मुझे लगता है ऑब्जर्व करने से ज्यादा ज्यादा ना आप एब्जॉर्ब करने लगे, कि फिर वो आप में आने लगती है। अभी तक आपने देखा कि दूसरों ने क्या देखा, कि अच्छा इन्होंने, इंसान ने ये समझ लिया, और आपको लगता है हाँ ये ट्रू है, कि किसी ने गजल कही कि भाई मतलब राहत साहब की कोई गजल हो, कि आपको लगेगा हाँ, जैसे उन्होंने इंसान पर 4 शेर लिख दिए कि इंसान ये भी करता है, ये भी करता है, आपको लगेगा हाँ यार ये भी मैंने देखा, लेकिन आपने नहीं देखा था ऐसा कभी, आप बस अग्री कर रहे हैं। मतलब वो दो दो डिफरेंस है ना, कि भाई एक तो ये है कि रिसर्च आपने की है, और एक ये है कि रिसर्च किसी और ने की है, आप कह रहे हो कि हाँ यार मैं इस रिसर्च से अग्री करता हूँ। तो मैं जब मैंने बहुत लोगों की मतलब किसी की भी आर्ट फॉर्म में, मुझे लगता है वो उनकी रिसर्च है लाइफ की, चाहे वो कॉमेडी हो, गाना हो, गजल हो, कविता हो, मतलब किसी भी तरह की स्टोरी, कहानी जो लोग कहते हैं वो उनकी जिंदगी की रिसर्च है, जो उन्होंने ऑब्जर्व की, उसे पिरोया शब्दों में, और फिर हमारे आगे लेकर आया किसी भी आर्ट फॉर्म में। तो मुझे लगता है वो उसकी जिंदगी की रिसर्च है। मैं पहले अग्री कर रहा था, लेकिन फिर मैंने रिसर्च करनी शुरू की, तो दैट इज, तो मुझे लगता है कि सबसे अच्छी चीज मुझे यही दी है।
अच्छा, हम सभी की लाइफ में जो है ना बहुत वर्स्ट कंडीशंस आती हैं, वर्स्ट टाइम्स आते हैं और हम उसे पार करते हैं। तो व्हेन वाज योर वर्स्ट टाइम, जब बोलते हैं ना कि यू रियली हिट द रॉक बॉटम, तो वो वक्त कब था? वर्स्ट टाइम ऐसा कुछ नहीं आया मैम, इतना कुछ नहीं किया अपनी जिंदगी की रॉक बॉटम आ जाए, ठीक है, नहीं, इतना तो तो। होता है ना कि कभी कभी आपको लगता है कि यू हैव रियली रियली हिट द रॉक बॉटम, कि मतलब इट स्पेशली हैपेंस टू इंजीनियर्स, कि जब उनको लगता है कि परेशान हो प्लेसमेंट गया। पे क्या बैक नहीं क्लियर हो रही, अरे वो रॉक बॉटम तो नहीं मैं मानूंगा, बट कि बैक ही नहीं लग रही है। एक सब्जेक्ट तो ऐसा होता है, हर हर इंजीनियरिंग लाइफ में एक सब्जेक्ट ऐसा होता है जो नहीं निकल रहा, जो आया है, जो डाला गया था सेमेस्टर में इसी पर्पस से कि भाई तेरा नहीं निकलेगा, और ये तू सेल्फ डाउट में जाएगा इस सब्जेक्ट की वजह से कि भाई मैं क्यों हूँ इस जगह पर। तो वो है, बट वो रॉक बॉटम मुझे लगता है कि मतलब परसेप्शन है ये भी, मैं ठीक है कि मैं तो मतलब मैं आई फील वेरी ग्रेटफुल, आई फील वेरी ब्लेस्ड कि मेरे को ना बहुत अच्छे लोग मिले। हाँ मतलब मेरे को हर जगह मेरे को बहुत अच्छे लोग मिले, कि मैं मेरे स्कूल वाले लोग बहुत कमाल है भाई, मतलब वेरी वेरी ग्रेटफुल, ठीक है, कि मेरे साथ वो लोग हैं। कॉलेज में मेरे को एक से एक और कॉलेज में हमारी कॉलेज ना बहुत मतलब अच्छी यूनिवर्सिटी है, ठीक है, वन ऑफ द एस्टीम्ड यूनिवर्सिटी में आता था। तो वहां पे अब क्या होता है, अलग अलग बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं, कि कोई मतलब किसी शहर से है, कोई दिल्ली से ही है, कोई अलग अलग बैकग्राउंड, और क्या कहते हैं उसको, कास्ट क्रीड, मतलब हर चीज देखने को मिलती है वहां पे। तो वहां बहुत अच्छे लोग मिले। फिर मतलब आर्टिस्ट कम्युनिटी में मतलब अगर आप देखो तो बहुत अच्छे, मैं ये नहीं कह रहा कि हरामजादे नहीं मिले, वो भी मिले हैं, ठीक है, ऐसा उसको डिनाई नहीं कर सकते, वो हैं लोग। बट वो होता है ना कि ओवरव्यू में अगर आप देखो तो बहुत ही अच्छे लोग मिले मेरे को, ठीक है। जैसे मुंबई हम गए थे, जब हम अब मिले, मतलब हम भी तो वहीं मिले हैं, तो मैं तो बहुत खुश रह रहा हूँ इस चीज के लिए कि भाई मेरे को बहुत ही अच्छे लोग मिले हैं, ठीक है। तो फिर मेरे को ऐसा लगता है कि जब आपके आसपास इतने अच्छे लोग हो ना, तो हिट द रॉक बॉटम, ठीक है, वो मतलब वो लोग किस बचा वजह से नहीं। लेते हैं वहां पे जाने से। हाँ मतलब, और मैम बचा लेंगे वो तो फिर भी है ना कि आप गिरने वाले हो, तो वो बचा ही लेंगे, मतलब वो आपको पता ही है कि इतने अच्छे लोग हैं। लेकिन एक ये है कि आपको पता है वो है, इसलिए मैं गिरूंगा ही नहीं। मतलब दो चीज होगी ना, हम दो चीज डिस्कस करें कि एक तो दे कैन स्टॉप अस फ्रॉम हिटिंग द रॉक बॉटम, ठीक है, दैट इज ट्रू, क्योंकि वो मतलब अच्छे लोग हैं, वो बहुत शुरुआत से जुड़े हुए हैं, तो वो जानते हैं कि मैं इन एंड आउट, इसलिए वो दे विल स्टॉप मी फ्रॉम हिटिंग द रॉक बॉटम। बट ऑन माय साइड, ठीक है, ऑन द अदर हैंड, आई कैन नॉट अफोर्ड टू हिट द रॉक बॉटम, क्योंकि मतलब मैं, कि आपको पता है यार इतना कर दिया किसी ने, इतना मतलब इतना अच्छा साथ है, इतनी अच्छी लाइफ, मतलब मेरे को बहुत वो लगता है कि यार इतने मेहरबान हो, हर चीज अच्छी है, तो फिर क्या जरूरत है इस चीज की, तो क्यों जाना है नीचे। इसलिए मुझे लगता है मतलब वो कोई ऑप्शन है नहीं, और मतलब रजत जो पता है नहीं। वो रोता भी है। डू क्राई अ लॉट? हाँ और हाँ रोतक तो सबको ही, हर कोई है मैम, रोतक वन नहीं है, हर किसी की जिंदगी में किसी ऐसा तो होता होता है ही है। कि मतलब एक्सप्रेस करते हुए रोते हो, या फिर कोई मूवी देखते हुए, या फिर लोगों को और मूवी देखते हो रोते एक्सप्रेस भाई। करते हुए, पढ़ते हुए? हाँ मतलब हिट वही है मैम कि हिट ट्रिगर है, ट्रिगर अगर आपको हिट कर गया तो फिर आप रो दोगे, चाहे वो फिर कैसा भी हो। तो कई बार ऐसे होता है ना कि आप जैसे हम दोस्त यारों की शादी में जाते हैं ना, मतलब दोस्त यारों की नहीं, दोस्त यारों की बहन भाई कजन, हम तो दूर दूर तक पहुंच जाते हैं भाई, कहीं भी हो, ठीक है, बताओ कहाँ नाचना है, ठीक है। तो और मैं भी बता रहा हूँ, मेरा सर्कल बहुत प्यारा है मेरा, मतलब जितने भी दोस्त यार मिले ना, बड़े अच्छे अच्छे मिले। तो हम पहुंच जाते हैं भाई ऐसे 10-12 का झुंड बना के, किसकी शादी बता, किसकी बहन की शादी है, हम नाचेंगे बारात, ठीक है। तो जो भी पहुंच जाते हैं, तो फिर वहां पे सवाल फिर मैं भूल गया। मेरे को ऐसा लग रहा है मजाक हो रहा है, आपने इतना अच्छा प्लान किया था, मैंने इसको सब तहस नहस कर दिया। कोई बात नहीं, ऐसे भी लोग होने चाहिए। पता कैसे हाँ ना, सारी चीजें अब करते तो हैं। ऐसा लग रही है क्या पूछ रहे हो, क्या बता रहे जा इट्स ओके, रहे यू आर लिटरली एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ, बीइंग ऑन द अच्छा अदर रोता है, साइड। रोता है, हाँ रोता है वाली बात आप कह रहे हो। तो कई बार ऐसे होता है ना मैम कि आप शादी में गए हो, और उनका फेरे का पूरा अब नाच गाना कर लिया, हम तो भाई मतलब वैसे कुत्ते की तरह नाचते हैं शादी में। मैं तो मतलब अभी जैसे मैंने ब्लॉग्स वगैरह सही में, अभी मैंने ब्लॉग्स वगैरह ब्लॉगिंग करनी शुरू की है, तो उसमें मैंने डाल देता हूँ क्लिप्स कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो भाई आप देखना उसमें आपको पता लग जाएगा कि ये डांस
हाँ वो डांस तो नहीं कह सकते उसको आप, ठीक है, लेकिन हम उसको हम डांस वांस कर, फिर खाना वाना पूरा खा लिया है, रात के लिए बचा लिया, रूम पे ले गए, जो भी है पूरा सेव कर लिया रात का कोटा। और ठीक है, और फिर हम फेरे वेरे के टाइम पर बैठे हुए हैं सब लोग, मतलब पूरी एनर्जी जितनी हाई एनर्जी थी वो डाउन हो गई, और माहौल हो गया है, और फिर लोग देख रहे हैं कि यार दूसरे लोग शादी कर रहे हैं, और हम सारे साथ में बैठे हैं, तो वहां पे अब इमोशनल सा टच हो रहा है ना कि यार, और एक ये भी फीलिंग आ रही है कि यार हम कितने टाइम बाद मिले हैं हम लोग, मतलब वो, तो वहां पे कई बार ऐसा होता है कि आप विदाई के वक्त तक तो आपके आंसू आ गए, आपकी जिसकी बहन है वो नहीं रो रहा, आप रो रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है यार कि, और उससे पहले आप पूरा हंस रहे थे जब वो परेशान था या जब वो रो रहा था, तो मेरे को ऐसा लगता है वो तो ट्रिगर के ऊपर है कि क्या मोमेंट आपको हिट करके, जैसे कुछ मूवीज होती हैं जो आपको बहुत ज्यादा ही करीब हो जाती हैं, जैसे वो थ्री इडियट्स में वाला सीन है यार, जब वो सुसाइड कर लेता है अली फैजल, और वो बहुत, क्योंकि वो तो इंजीनियरिंग लाइफ पर है, और हमने ऐसे लड़के देखे हैं भाई जो जिनको ये थॉट्स आते हैं, या फिर जिनके आसपास ये चीजें हुई हैं, तो मतलब वो तो बहुत ज्यादा ही करीब था देखिए, और थ्री इडियट्स इज माय फेवरेट मूवी, तो वो मतलब बहुत ही अच्छा था। और अभी होते आजकल हैं इन जनरल ये मैं कम, अब से मैं ये कर दूंगा, मैं समराइज कर दूंगा उसको, ताकि आप एडिट में ना चीज डाल सको, कि आप एडिट में एक सवाल कर रहे हो उसके बाद कन्वर्सेशन कहीं और ही चली गई है, तो मैं इसको समराइज कर दूंगा। यस आई क्राई, आई डू क्राई। और अभी आप पढ़ क्या रहे हो आजकल? मैम आजकल तो मतलब जस्ट अभी आजकल मतलब दौरान, तो मैं आजकल तो कॉमेडी पढ़ रहा हूँ, अच्छा। कॉमेडी की किताबें पढ़ रहा हूँ, कॉमेडी एज एन आर्ट फॉर्म थोड़ा एक्सप्लोर कर रहा हूँ ज्यादा आजकल, तो पढ़ बीच बीच में रेखता खोल लेता हूँ, तो उसमें मैं गजलें पढ़ लेता हूँ, दोनों जो जैसा इमोशनल स्टेट हो वैसा चलता है, और वैसे मैं कॉमेडी पढ़ रहा हूँ आजकल, मतलब जैसे जेरी साइनफेल्ड और इन सभी किताबें हैं, तो वो थोड़ी पढ़ लेता हूँ अच्छी, मतलब बहुत ह्यूमरस, मतलब रिटर्न जोक्स, तो बड़ा अच्छा लगता है कि अबे यार कितना फनी, मतलब कितना फनी इमेजरी है, और किताबों की सबसे अच्छी बात ये होती है ना कि जैसे स्टैंड अप में आपने जोक डिलीवर कर दिया, तो वो सब एक से दिमाग में हिट करेगा, ठीक है, अब लेकिन किताब में क्या है, किताब में ना आपको खुद इमेजरी क्रिएट करनी है कि इसका जेस्चर कैसा रहा होगा स्टेज पर, कि अच्छा मतलब ये इन्होंने अगर ये केमिस्ट की बात कर रहे हैं, ड्रगिस्ट की बात कर रहे हैं, तो ये मतलब कैसे, मैं तो पढ़ रहा हूँ ना, लेकिन स्टेज पर ये बिल्कुल अलग रहा होगा, तो वो बहुत अच्छा लगता है कि यार ये कैसा रहा होगा स्टेज पे, तो फिलहाल कॉमेडी पढ़ रहा हूँ मैं। नाइस नाइस। और दिन का पूरा रूटीन कैसा रहता है आपका? आई मीन हाउ डज इट लुक लाइक? कोई रूटीन नहीं है भाई, कोई रूटीन नहीं है, लाइफ में डिसिप्लिन नाम की चीज ही नहीं है, मैं इतनी वो कर चुका हूँ कसम से भाई, कि बना, भाई मॉर्निंग रूटीन इज, मतलब मेरे को ऐसा लगता है ब्लिसफुल, कि जितना खाऊं, मैं कुछ दिन उठाऊं, मतलब बीच में मैं 3 महीने उठा था 5 बजे, ओ वाह। भाई मेरे को ऐसा लगता है इतना बड़ा दिन होता है कि रियल मेरे को, मतलब उससे पहले उस दिन ऐसा लगता है कि 24 का नहीं भाई 48 का ही है, हमें गलत बताया है कि से, अरे 5 बजे, मैं 5 बजे उठा हूं, और 9 बजे तक ना मेरे दिन के सारे काम हो चुके हैं, तो मेरे को ऐसा लगता है अब क्या करना है, अभी तो पूरा दिन रहता है भाई, इसका क्या करें इस दिन का भी, और तो वो मतलब आई क्रेव दैट फेज अगेन, बट वही है, मैं कंसिस्टेंटली ट्राई करता रहता हूँ मैं कि उठ जाऊं, जैसे आज मैं उठा 5 बजे, ठीक है, तो आज मैं उठा हूँ 5 बजे, 2 दिन पहले भी उठा था बट कल नहीं उठा, ऐसा, तो वो इन एंड क्या कहते हैं, डिसिप्लिन तो नहीं कहूंगा मैं इसको, इसलिए इनकंसिस्टेंट है, बट हाँ ऐसे ही रहता है। क्या करता हूँ दिन भर आप पूछ रहे हो हम्म। कि मतलब वो डिपेंड करता है मैम कि अभी क्या प्रोजेक्ट्स हैं, मतलब किन चीजों, अपकमिंग क्या चीजें हैं जिन पर काम कर रहे हैं, तो जैसे अगर, जैसे फॉर एग्जांपल जब शो था, तो तब मैं पोइट्री पर बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा था, पढ़ रहा था बहुत, और कोशिश कर रहा था सीखने की कि टेक्निकलिटीज क्या होती है, मतलब एक्सप्रेशन तो समथिंग इज समथिंग की वो आपने कमा लिया है, या फिर वो आप जिंदगी से कमा रहे हो, है ना, वो जो आप देख रहे हो अलग अलग तजर्बे होंगे वो उससे कमा लोगे, लेकिन वो तो आप, मेरे को लगता है कि वो आप ऐसे 2 दिन में नहीं सीख सकते, वो तो आपके अलग लाइफ एक्सपीरियंसेस है, वहीं से चीज निकल के आएंगी, एक्सप्रेशन तो वहीं से बनेगा, इमोशन एक्सप्रेशन, ठीक है, लेकिन टेक्निकलिटी आप सीख सकते हो, क्राफ्ट क्राफ्ट आप सीख सकते हो कि देखो भैया बहर क्या है,
और धुन क्या होती है, और ये सब चीजें आप सीख सकते हो। तो मैं तब उन चीजों पर मेहनत कर रहा था, कि सीख रहा था कि ओह अच्छा ये चीजें क्या होती हैं। तो फिर शो हो गया, तो तब थोड़ा फिर मैं उसमें आ गया। अभी मैं कॉमेडी का सोलो शो बना रहा हूँ अपना, तो उस पर मैं मेहनत कर रहा हूँ थोड़ा, मतलब कि जोक्स क्या होते हैं, क्योंकि जैसे कहानी तो सुना सकते हैं, ठीक है, कि कहानी बचपन से यही करते आ रहे हैं, ठीक है, कहानी सुनाई है कि क्लास में, मुझे तो एवरीवन इज अ स्टोरी टेलर, हर कोई कहानी ही सुना रहा था क्लास में। अगर आप देखो, फिर हम जब अपने बेस्ट फ्रेंड से कॉल कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं यार, कहानी तो सुना रहे हैं कि भाई मेरा दिन ऐसा रहा, और उसमें प्रॉपर है, बिगिनिंग भी है, मिडल भी है, कॉन्फ्लिक्ट भी है उसमें, और फिर वो एंड भी हो रहा है, रिजॉल्व भी हो रहा है, और नहीं हो रहा तो दोस्त उसमें हेल्प कर रहा है कि इसको रिजॉल्व करना कैसे, मतलब वो पूरी स्टोरी टेलिंग ही तो है। मुझे लगता है वो तो हर कोई करता आ रहा है, पर फिर थोड़ा बहुत क्राफ्ट और सीखने का मेरा मन है, सो दैट कि समझ में तो आए चीजें होती क्या है। तो अभी मैं ये इस पर मेहनत कर रहा हूँ। अच्छा, स्टेज के बाद काफी मेमोरीज होती हैं, तो आपकी बहुत पसंदीदा ऐसी कौन सी मेमोरी है कि स्टेज के बाद कुछ ऐसा हुआ था, स्टेज परफॉर्मेंस के बाद ये हुआ था, या फिर उससे पहले ये चीज हुई थी, कोई बहुत ही यादगार लम्हा जो आपका हो? ओ अच्छा, हाँ मैम, ये तो बहुत ही है। मतलब ये तो काफी है याद। मुझे लगता है हर स्टेज एक्सपीरियंस ही मैम कुछ ना कुछ तो यूनिक होता ही है, ठीक है। चाहे वो आप ओपन माइक करो, चाहे वो आप फैमिली गैदरिंग का कोई इवेंट करो, कॉर्पोरेट शो करो, हर चीज में कुछ तो नया है। तो वो तो यादगार तो हर किसी में रहता है। बाकी और मुझे तो याद है, मतलब ऑलमोस्ट जितना भी, मतलब कुछ यादगार, मतलब हर हर इवेंट से मैं कुछ तो निकाल सकता हूँ कि अबे हाँ यार उस दिन ये चीज अच्छी हुई थी, और पर मैं वो ना नोट डाउन भी करता हूँ, जो है जैसे वो वो लिख दिल लेता के हूँ बहुत कि करीब यार होता है। ये दिन ये इवेंट वो किया कौन सी था। मतलब करीब वाली यादें जो होती हैं, वो इवेंट कौन सा था जो बहुत दिल के करीब अरे था? दिल के करीब, दिल के करीब ये था कि दो बंदे मुझे मारने आए थे एक बार इवेंट के की जस्ट बात बाद। है। ये, और ये कॉलेज की बात भाई, मैंने बहुत काम की, मैं इतनी चीजें बोली है ना स्टेज पर मैम, जो कई बार मुझे लगता है भाई मैं भी ऑडियंस में होता तो मैं भी आता, मेरे को मारने। अच्छा, आप इतनी सारी जो है चीजें करते हो, जैसे इंस्टाग्राम पर ऐसे टाइम पे जब कोई भी कंटेंट अपना नहीं डाल रहा था, थिंकिंग कि इनसेंसिटिव लगेगा या फिर अजीब लगेगा, लोगों को बुरा लगेगा, हाँ हाँ। आपने उस वक्त भी जो है ना एक रिस्क लिया कि नहीं, मैं लोगों को हंसाना चाहता हूँ, कि नहीं, एक बहुत छोटा हम्म सा जरिया है कि रील्स की 15 सेकंड का आपने कुछ भी कंटेंट डाल दिया और लोगों को एक्चुअली वो हम्म देखना बहुत अच्छा लग रहा है। तो ऐसे लोग जो सेम चीजें फॉलो करना चाहते हैं या फिर जो आपका पैटर्न है वो अपनाना चाहते हैं, जैसे आप बहुत सारी चीजें हम्म। करते हो एंड यू आर रियली नाइस एट ऑल ऑफ दीज, तो उन लोगों के लिए आपकी क्या क्या सजेशंस हैं? आई मीन, व्हाट डू यू नहीं रीड, नहीं, हाउ डू यू राइट, व्हाट इज योर रूटीन व्हेन इट कम्स टू राइटिंग, थिंकिंग, रीडिंग बुक्स? कुछ तो होगा। अरे वाह। इंसान मेरी मेरी लगता है, मेरी इंसान सजेशन। को लगता है कि हमारा नहीं है, पर एक्चुअली होता है। हाँ। मैं मेरी सजेशन तो, मैं तो क्या ही सजेशन, मैं तो खुद सीख रहा हूँ। पर ये मतलब We ये all are learners हाँ, to मतलब हर कोई सीख ही रहा है। life. तो एज सच मेरी सजेशन तो ये, मतलब मैं अपने आप को इतना क्रेडिबल नहीं समझता मैं फिलहाल कि मैं किसी को गाइड कर सकूं कि यार देख ये चीज कर ले, मतलब कि क्योंकि मैं खुद ही फिगर आउट कर रहा हूँ कि क्या चीज, तभी तो। और लोग, पता है, लोग ऐसा सोचते हैं कि इतनी चीजें कर रहा है, कि ऐसा नहीं है भाई, मुझे पता ही नहीं करना क्या है। ठीक है, इसलिए मैं लोगों को लग रहा है इसका पैशन अलग है, ये वर्सेटाइल है, और ये क्या कहते हैं ऑलराउंडर, पता नहीं क्या क्या बोल। मैंने कहा भाई कुछ भी नहीं, मेरे को खुद नहीं पता मेरे को करना क्या है, ठीक है, रियलिटी ये है, How- ऑनेस्टी। तो मेरे को नहीं पता है, तो मैं इसलिए मैं तो खुद फिगर आउट कर रहा हूँ, इसलिए मैं क्या सजेशन दूं, सजेशन। पर ये है कि मतलब मैं जो चीज सीखा मैं वो शेयर कर सकता हूँ, कि तो मतलब शेयर मैं ये करूंगा कि मैं एक तो जो चीज मुझे बहुत ज्यादा हेल्प की, कि भाई मतलब हसल वगैरह तो मतलब वो तो बहुत ऑब्वियस सी चीज है कि यार हसल करना है, और आप लगे रहो काम में, चाहे मिले रिजल्ट ना मिले, एक दिन आपको फल जरूर मिलेगा, और उस दिन आप ही आप होगे, ये तो मतलब हर कोई, क्योंकि देखो सबने इंस्टाग्राम पर मोटिवेशनल पेजेस फॉलो किए हुए हैं, ठीक है, तो मुझे लगता है इस सवाल की मेरे से तो वो लीस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसका आंसर। उनके पास है भाई अच्छे अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर है जो आग भरने के लिए तैयार है। पर हाँ, मैं एक चीज शेयर कर सकता हूँ कि जो मुझे लगा कि मुझे हेल्प की, दैट इज कि विजन में क्लैरिटी रखो, ठीक है, वो चीज मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये फील्ड इतनी ज्यादा फ्लक्चुएटिंग है ना मैम, इतनी ज्यादा फ्लेक्सिबल है, हर दिन कुछ नया हो जाता है।
आप सोचते थे कि यार मैं तो स्टोरी टेलर हूँ, फिर जनता ने कह दिया कि देखो भाई अब अटेंशन स्पैन जो है वो 15 सेकंड होते हैं। आप अरे भाई 3-4 मिनट की कहानी थी, क्या करूँ इसका 15 सेकंड में कैसे समन अप करूं भाई, इस पे तो टाइटल बताऊंगा मैं सिर्फ, और जितने में वो वंस अपॉन अ टाइम वो कहेंगे भाई ओवर, आगे नहीं बताऊंगी, हमारा अटेंशन स्पैन चला गया। तो ये इतना फ्लक्चुएटिंग आर्ट फॉर्म है, तो आर्टिस्ट कैसे एडजस्ट करेगा? और फिर आप मतलब कुछ भी चीज, फॉर एग्जांपल टेक्निकलिटी ले लो, पहले गेम था क्वालिटी का, अभी गेम है क्वांटिटी का, कि आप कितना क्रिएट कर सकते हो, कि आप जनता कह रही है कि हर दिन दे कंटेंट मिले। मैं घर पे बैठी, खासकर कोरोना के टाइम पे, लॉकडाउन के टाइम पे, जनता कह रही है भाई मैं घर बैठी हूँ, मैं परेशान, जरूरी है कि अपने केस में मतलब कि आपको ये पता रहना चाहिए कि यार आप हो कौन, और व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स, व्हाट काइंड ऑफ आर्ट डू यू क्रिएट। क्योंकि अपने को जब ये क्लैरिटी रहेगी ना, तो जब जनता के आपका मतलब क्या कहते हैं उसे, बिलीफ कहते हो, या फिर आपको शेप करने की कोशिश करेगी ना, कि फॉर एग्जांपल आप कहते फैजी खान जो है वो बहुत ही अच्छी कहानीकार है, और कविता भी कह लेती है, ठीक है, फिर मान लो आपने एक सेंस ऑफ ह्यूमर है ना, जो हर इंसान में होता है, और आपको लगे यार ये सेंस ऑफ ह्यूमर तो मेरे को बहुत ही कमाल लगता है, और ये इस सेंस ऑफ ह्यूमर में इतना पोटेंशियल है कि मैं इसको स्टैंड अप कॉमेडी में कन्वर्ट कर सकूं, ठीक है, और फिर जनता के बोल दे कि यार देखो ये ना कहानीकार पे सूट नहीं करता, ठीक है, फिर ये तो यार तुम तो कविता करते थे, कविता तो लोगों को सोचने पर मजबूर करनी चाहिए, तुम हंसा क्यों नहीं? तो वो मुझे लगता है वो जो शेपिंग ऑफ आपका थॉट है ना, तो वो पैदा होने से पहले मर जाता है। वो पिकासो ने कहा था ना, पिकासो ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि एवरी आर्टिस्ट, एवरी चाइल्ड इज एन आर्टिस्ट, वी जस्ट हैव टू एंश्योर दैट द चाइल्ड डज नॉट ग्रो। ये वो कह रहे कि भाई ये जो बच्चा है ये मारो मत, सीधी सी बात। तो वो मुझे लगता है कि वो विजन में अगर आपको क्लैरिटी है ना कि भाई ये चीज मैं करनी है, मेरे को नहीं आती, ठीक है, मेरे को तो मतलब मैं आई कंसिडर कि मैं मतलब मेरे को नहीं आती है चीज जो मैं कर रहा हूँ, ठीक है, बस बस आई, मुझे लगता है बस एक चीज है अपने पास कि भाई ये है कि चल फिगर आउट करते हैं कि क्या है ना, वो इंजीनियरिंग वाला दिमाग होता ना कि वो प्रोसेसिंग वैसी रहती है कि आपको कुछ भी होता है, इंजीनियर आदमी भाई बहुत स्टड होता है, मतलब मेरी नजरों में तो बहुत स्टड लोग रहते हैं, लोग ऐसे कहते हैं कि इंजीनियर जॉबलेस है, Engineer as well. You're an engineer as well. हाँ मतलब मैं भी इंजीनियर हूँ, पर मतलब मेरे को बहुत अच्छी चीजें लगती है, देखो जॉब, उनकी आदतें, इस सब के बारे में नहीं मैं बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ उनका माइंडसेट। क्योंकि इंजीनियर इतना स्टड अप्रोच रखता है ना कि क्या करना है उसे नहीं मालूम, वो कहेगा लेकिन बता क्या करना है, और फिर वो फिगर आउट करेगा। मतलब हमने हॉस्टल में वही ऐसे ऐसे लड़के देखे ना जो स्टार्टअप में घुस गए, ठीक है, स्टार्टअप में उनको कुछ नहीं पता भाई कंपनी का विजन क्या है, कंपनी क्या करती है, कि ये जिस फील्ड में इंटरव्यू दे रहा है उसका भी कुछ नहीं पता, लेकिन उसके एक फ्रेंड ने दिया था, उसने 4 लाइनें बता रखी है, वो जाके वो इंटरव्यू में रट के बोल देगा ठीक है, लेकिन वो एक बार उसमें घुस गया ना, तो फिर वो फिगर आउट कर रहा है, और उसके बाद लोगों ने मचाया उस स्टार्टअप में, और वो मतलब प्रॉपर टीम लीड कर रहे हैं, या फिर एक एक प्रोडक्ट पूरा खुद इन्वेंट करके खुद डिस्कवर करके बनाए हैं लोगों ने। तो मुझे लगता है यार ये माइंडसेट बहुत अच्छा है। वो अरे वो कौन थे यार, एक फिलोसोफर थे ना बहुत प्यारे, फ्रेडरिक नीचे, क्या बोलते हैं उसको, ऐसा कोई नाम होता है, फ्रेडरिक नीचे, ऐसे एक फिलोसोफर थे, तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बोली कि द पर्सन विद अ व्हाई कैन फिगर आउट ऑलमोस्ट एनी हाउ। तो अपने पास व्हाई व्हाई क्लियर रखो, मतलब ये विषय, मतलब मैं छोटी सी चीज जो मैं सीखा कि अपना व्हाई क्लियर रखो कि क्यों करना है तुम्हें। अब पैसा वैसा ये अलग गेम है, ये प्रोडक्ट्स है, पैसा ले लो, रिकॉग्निशन ले लो, लेकिन उससे उसके बड़ा विजन क्या है, इमोशनल एस्पेक्ट क्या है, या फिर क्यों करना, मतलब तुम्हें पुश क्या करेगा, वो चीज है, वो अगर तुम्हें वो क्लियर है ना, तो तुम फिगर आउट कर लोगे कि वहां तक पहुंचना कैसे। मेरे को और जस्ट अभी रियलाइज हुआ कि काफी ये अच्छी बात कह दी मैंने जिंदगी इतनी ढंग की बात मेरे से और बहुत सारी क्या चीजें नहीं हैं होगा। आपकी जो आपसे सीखने के लिए हैं, मतलब जैसे सीखने क्या लायक है। बात कर रहे हो? हाँ, जैसे जैसे हम वही सही में एडेप्टेशन बताने बोलते जरा। हैं कि सिचुएशंस को आप कैसे अडेप्ट कर लेते हैं, कि कोई भी सिचुएशन आती है, यू फाइंड योर वेज। सो ये मैंने देखा आपका कि कोई भी कंडीशन होगी, आप अपने तरीके ढूंढ लेते हैं चीजें करने के। भले ही वो 15 सेकंड का कुछ वीडियो निकाल दिया है, या फिर कोई अलग तरीके का कंटेंट निकाल दिया, यू जस्ट फाइंड योर वेज, एंड यू आर लाइक अ वेरी कीन लर्नर, एंड यू आर ऑलवेज विद फुल ऑफ एनर्जी। तो ये चीजें बहुत बहुत इंप्रेसिव सी चीजें हैं, क्योंकि आज के वक्त में क्या है कि लोग दुखी बहुत ज्यादा हैं।
आपका क्या है कि नो वंडर आपके भी जिंदगी में होंगे गम, हर एक की उसमें होते हैं, पर यू आर ऑलवेज विद दिस एनर्जी एंड यू आर सो हैप्पी ऑल द टाइम एंड लाइक रेडी टू लर्न सो मेनी थिंग्स ऑल द टाइम। सो ये बहुत इम्प्रेसिव चीजें हैं, और खासतौर से योर वर्क स्पीक्स इट ऑल। जब मैंने आपकी सारी जो नज्म आपने परफॉर्म की हैं, मैंने एज अ होमवर्क वो सारी देखी, और बहुत ही इम्प्रेसिव काम है। जितना आप बोलते हो कि नहीं मेरा कोई रूटीन नहीं है, मुझसे सीखने के लिए क्या है, सो देयर आर लॉट मेनी थिंग्स टू लर्न फ्रॉम यू। सो इवन आई कुड सी कि एनर्जी, जब मैं छोटी छोटी चीजें देखती एनर्जी हूँ वगैरह so का I इतना learn खेल from नहीं you है। as well. मैं कह रहा हूँ ये एनर्जी वगैरह ये सब तो टेक्निकल टर्म्स हैं। मैं अगर आपको फैक्ट बताऊं तो सीधी सी बात ये है कि खाली आदमी ज्यादा उछलता है। ये है। तो आप उसे एनर्जी का नाम दे दो, पैशन का, कीन लर्नर, कुछ भी कह दो भाई, खाली आदमी है वो, ज्यादा उछलता है। उसका एक अलग नाम भी है कि यू आर ऑलवेज इनटू दिस एडवेंचर, ऑलवेज ट्राइंग थिंकिंग न्यू। आई डू अप्रिशिएट दिस कि आप ये सारी चीजें जो करते रहते हैं, आप करते रहिए। और बहुत शुक्रिया कि आपने जो है वक्त निकाला हम लोग के लिए। एंड आई विल सी यू वेरी अरे सून वंस थैंक आई एम यू। बैक इन दिल्ली। हाँ मिलते हैं एक बार, लॉक ये खुले तो माहौल। चलिए, टेक केयर एंड बाय, ऑल द थैंक बेस्ट। यू सो मच मैम, बाय बाय।